डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में सीबीआई जांच की याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। कोर्ट ने कहा कि गर्मी की छुट्टियों के बाद नियमित सुनवाई होगी, आसमान नहीं टूट पड़ेगा। दिल्ली और उत्तराखंड में सुरक्षा अलर्ट, दोनों राज्यों में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। धार्मिक स्थलों, सरकारी इमारतों और पुलिस ठिकानों पर सुरक्षा चाक चौबंद, आतंकी हमले की है आशंका। नोएडा में अरण्य हाईराइज सोसाइटी में लगी भीषण आग, 21वें फ्लोर पर लगी आग। 3 फ्लैट चपेट में आए, भागकर घरों से बाहर निकले लोग, दमकल मौके पर राहत कार्य में जुटा। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टॉप अपडेट्स में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। एससी ने मामले में तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल पूछा कि आखिर इसमें इतनी जल्दबाजी किस बात की है। कोर्ट ने कहा कोर्ट खोलने के बाद तुरंत सुनवाई करेंगे, यानी कि अब 12 जुलाई के बाद ही मामले में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। याचिका दाखिल करने वाले व्यक्ति ने कहा कि मामले में लगे आरोप काफी गंभीर है, ऐसे में जल्द सुनवाई होना जरूरी है। शख्स ने कहा कि जिस तरह से प्रशासन का रवैया रहा है वह भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि जल्द सुनने की जरूरत इस वजह से भी है क्योंकि सबूत के साथ छेड़छाड़ की आशंका बनी हुई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। इसी मामले में अब पुलिस ने चंपत राय का बयान पुलिस ने दर्ज किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने चंपत राय का बयान दर्ज किया है। जांच में आगे जरूरत पड़ने पर पुलिस अनिल मिश्रा और अन्य ट्रस्ट पदाधिकारियों के बयान दर्ज करेगी। पुलिस का कहना है कि ट्रस्ट और इस चोरी के मामले से जुड़े सभी लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। फिलहाल चंपत राय का बयान दर्ज हुआ है, पूछताछ नहीं हुई है। अयोध्या पुलिस ने बयान दर्ज किया है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस केस की जांच कर रही टीमों ने रविवार को अयोध्या में रहने वाले सभी आरोपियों के घरों पर छापेमारी की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अपनी जांच में तेजी ला रही है ताकि इस पूरे मामले से जुड़े तथ्यों का पूरी तरह खुलासा हो सके। पुलिस इस मामले के हर एक पहलू को गहराई से देख रही है जिससे सच्चाई सामने आ सके। जांच टीम ने अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए अयोध्या में रहने वाले आरोपियों के घरों पर कार्रवाई की है। पुलिस की अलग अलग टीमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मुख्य आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घर पहुंची। इन सभी ठिकानों पर पुलिस पूरी बारीकी से तलाशी ले रही है ताकि केस से जुड़े अहम सबूत जुटाए जा सके। जांच टीमें एक एक कर घर के कोने खंगाल रही है ताकि कोई भी सबूत न छूटने पाए। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली और उत्तराखंड के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट संभावित आतंकी खतरे को देखते हुए जारी अलर्ट के बाद प्रमुख किया गया है। धार्मिक स्कूलों, स्थलों, सरकारी इमारतों और पुलिस ठिकानों को सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक यह अलर्ट आने वाले दिनों में संभावित हमलों की चेतावनी देने वाला एक ईमेल सामने आने के बाद जारी किया गया है। यह खतरा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के नागरासु गुरुद्वारे में निहंगों के एक ग्रुप और अधिकारियों के बीच हुए गतिरोध के बाद सामने आया है। वहीं कहा जा रहा है कि ईमेल में दिल्ली और उत्तराखंड के कई सरकारी मंदिरों के साथ दफ्तरों, रेलवे स्टेशन और पुलिस ठिकानों को संभावित टारगेट के तौर पर बताया गया है। उन्होंने बताया कि धमकी भरे संदेश में कुछ राजनीतिक नेताओं का भी जिक्र था, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में जांच अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां पुलिस सीन रिक्रिएट कर पूरी कहानी समझने की कोशिश कर रही है। रविवार की सुबह करीब 6:30 बजे पुणे ग्रामीण पुलिस सिया गोयल को लोहागढ़ किले पर लेकर पहुंची। वो जगह है जहां 18 जून को रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत हुई थी। पुलिस ने यहाँ सीन रिक्रिएट कराया, यानी आरोपी से यह दिखाया गया कि उस दिन क्या हुआ था, कौन कहाँ खड़ा था और आखिर केतन अग्रवाल खाई में कैसे गिरा। अधिकारियों के मुताबिक पहले सिया गोयल को उस जगह ले जाया गया जहां से कथित तौर पर उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को धक्का दिया था। पुलिस का कहना है कि इस पूरी कवायद का मकसद आरोपियों के बयानों को घटनास्थल की परिस्थितियों से मिलाना है।
यानी कि जो कहानी दोनों पूछताछ में बता रहे हैं, क्या वह जमीन पर भी वैसी ही दिखती है? क्या जिस जगह का जिक्र किया जा रहा है वहां से धक्का देना संभव था? क्या घटनाक्रम उसी क्रम में हुआ जैसा आरोपी बता रहे हैं? इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर जनता दरबार आयोजित किया गया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जनता दरबार में जमीन, राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। कई फरियादियों ने उप मुख्यमंत्री के सामने व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखी। वहीं ब्रजेश उप मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों पर नियमानुसार और समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री आवास पर लगातार जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र में बीती रात के विवाद के बाद मनीष ईटिंग के कर्मचारी को गोली मार दी गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोलीकांड के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। महोबा में कोतवाली क्षेत्र के जहरा गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें युवक छुट्टन वर्मा पर पीताम्बरा मंदिर परिसर में अवैध तमंचा रखकर शक्ति प्रदर्शन करने का आरोप है। वीडियो जय मां काली जान चाहे लेनी पड़े बल्कि बलि हम चढ़ाएंगे गाने पर बनाया गया है। युवक ने रील में ब्रजराज सिंह ठाकुर पर 2021 में जमीन कब्जे का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रशासन से न्याय न मिलने पर उसे कानून हाथ में लेना पड़ा। मंदिर परिसर में तमंचे के साथ रील बनने से हड़कंप मच गया। यह मामला बिहार के भरत तिवारी के वायरल वीडियो के बाद सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा के सेक्टर 119 स्थित अरण्या सोसाइटी में 21वें फ्लोर के फ्लैट में सोमवार सुबह 8 बजे अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि फ्लैट में लगे एयर कंडीशनर में धमाके की वजह से आग लग गई। सूचना पर आनंद फानंद में दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गौतम बुद्ध नगर के चीफ फायर ऑफिसर और स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रहे। बचाव व आग बुझाने के काम की निगरानी की। पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे से पहले समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पवन सिंह यादव व एडवोकेट को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने का आरोप लगा है। सपा ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। पवन सिंह यादव ने कहा कि सोमवार सुबह उन्हें गिरफ्तार कर समाजवादी पार्टी की आवाज दबाने और जनता के मुद्दे उठाने से रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा विपक्ष की भूमिका जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना है। विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर आवाज दबाना लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने सरकार पर प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता किसानों की बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली संकट, जर्जर सड़कें और कानून व्यवस्था जैसी समस्याओं से जूझ रही है। समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को लगातार उठाती रही है और आगे भी उठाएगी। श्रावस्ती जिले में विशेष पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। जीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने अपनी नन्ही बच्ची को पोलियो ड्रॉप पिलाकर जागरूकता का संदेश दिया। इस अभियान में 0 से 5 वर्ष तक के 2.98 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया। जीएम ने सख्त हिदायत दी कि अभियान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभियान के लिए 525 बूथ, 371 घर टीमें, 16 ट्रांजिट और 5 मोबाइल टीमें तैनात रहेंगी। ईंट भट्टों, निर्माण स्थलों और घुमंतु परिवारों के बच्चों पर विशेष फोकस रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के अभिभावकों से सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाने की अपील की गई। सिद्धार्थनगर के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के 10वीं दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुए। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समारोह में सांसद जगदम्बिका पाल, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, विधायक श्याम धनी राही, विधायक विनय वर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं।
अलीगढ़ शहर के रेलवे रोड स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना उस वक्त हुई जब कांग्रेस प्रभारी कार्यालय पहुंचे थे। कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और हाथापाई करने लगे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। अमरोहा के रैरा थाना क्षेत्र के फूलपुर गांव में चोरों ने किसान के घर को निशाना बनाया। दीवार काटकर घर में घुसे चोर लाखों के जेवर, नकदी और सरसों के कट्टे चुरा ले गए। वारदात के वक्त पूरा परिवार आंगन में सो रहा था। घटना शनिवार देर रात की है, जब वो फूलपुर गांव निवासी किसान जयपाल सिंह के घर चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने पहले कमरे की दीवार काटी और संदूक उठा ले गए। संदूक में नकदी, 2 जोड़ी चांदी की पाजेब, 1 जोड़ी सोने के कुंडल और कपड़े रखे थे। इसके बाद चोरों ने दूसरे कमरे की दीवार काटकर वहां रखे करीब 4 कट्टे सरसों भी चुरा ले गए। चोर संदूक को रास्ते में छोड़ गए, लेकिन उसमें से नकदी और जेवर पहले ही निकाल लिए थे। सुबह करीब 5 बजे जयपाल सिंह की नींद खुली तो चोरी का पता चला। सूचना पर पीआरबी मौके पर पहुंची और जांच की। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। कुछ दिन पहले भी उत्तम सिंह के घर चोरी की कोशिश हुई थी। लगातार हो रही घटनाओं से गाँव में दहशत है। बदायूं उघैती थाना क्षेत्र में बदायूं बिजनौर हाईवे पर चाचीपुर गांव के पास एक खंती में जल जीवन मिशन के जेई जितेंद्र चंदेल का शव बाइक समेत मिला। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव निवासी जितेंद्र पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात थे। शनिवार सुबह वे निर्माणाधीन पानी की टंकी की गुणवत्ता जांचने के लिए निकले थे। शव मिलने की सूचना पर फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत के कारणों की जांच की जा रही है। बदायूं के थाना कादर चौक क्षेत्र के कैथोलिया गांव के रहने वाले 35 वर्षीय भंवरपाल पुत्र गुलफाम और सदरवीर पुत्र किशन पाल निवासी देवी नगला गांव थाना कादर चौक दावत खाने ससुराल जा रहे थे। शनिवार को रात में थाना आलापुर क्षेत्र के मियाऊ गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें भंवरलाल की मौत हो गई, जबकि सदरवीर घायल हो गए। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने भंवरपाल के शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। मऊरानीपुर के नेहरू नगर में उप जिलाधिकारी श्वेता साहू और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने बिना डिग्री और बिना रजिस्ट्रेशन के कथित रूप से संचालित हड्डी जोड़ केंद्र पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कमरे से हड्डी जोड़ने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद हुए। हालांकि मौके पर कोई संचालक नहीं मिला, जिसके बाद प्रशासन ने कमरे को सील कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मौके पर छापेमारी की गई। जांच के दौरान बिना अनुमति हड्डी जोड़ने से संबंधित उपकरण मिले हैं। मौके पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। कमरे को सील कर दिया गया। मामले की जांच कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। झांसी के पूंछ कस्बे में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे पुल के निर्माण पर सवाल उठे हैं। स्थानीय निवासी ने जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर निर्माण कार्य में अनियमितता और गुणवत्ता से समझौते किए जाने का आरोप लगाया है। झांसी के पूंछ कस्बे में करीब 1 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से बन रहे पुल के निर्माण कार्य को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। कस्बे के निवासी चेतराम तिवारी ने उत्तर प्रदेश के जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर निर्माण में अनियमितताओं की जांच की मांग की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पुल के पिलरों और पिचिंग कार्य में वाइब्रेटर मशीन का उपयोग नहीं किया गया। इसके अलावा घटिया मोरम, मानक से पतले सरिये और छोटी मिक्सर मशीन से लंबे समय तक लेंटर डालकर निर्माण कार्य किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। फिलहाल शिकायत जन सुनवाई पोर्टल पर दर्ज हो चुकी है। कुशीनगर में मानसून ने दस्तक दे दी है। कुशीनगर जिले में मानसून ने दस्तक दे दी है। तेज हवा के साथ शुरू हुई झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बारिश के चलते कामकाजी लोग घरों में दुबक रहे हैं। मानसून की यह पहली बारिश धान की रोपाई के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बारिश होते ही किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। कुशीनगर के रविंद्र नगर थाना क्षेत्र के कोहड़ा में बीते सोमवार को ट्रांसफार्मर ब्लास्ट में झुलसे एक ही परिवार के 4 लोगों में से एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका का कई दिनों से बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज चल रहा था। अभी भी 3 घायलों का उपचार जारी है।
महिला की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। पोस्टमार्टम के बाद ग्रामीणों ने शव को सरस्वती चौक पर रखकर सड़क जाम कर दिया। परिजन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस परिजनों को समझाने की कोशिश की। बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के कोहरपुर गांव में मामूली विवाद के बाद एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक बिट्टू की दुकान पर सुरेंद्र से गाली गलौज हो गई थी। विवाद बढ़ने पर सुरेंद्र ने बिट्टू पर चाकू से हमला कर दिया। बिट्टू की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।